बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़, हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अमानत हर्बल दवा खाने की जानिब से आज हम आपको एक अर्क का नुस्खा बताने जा रहे हैं और ये अर्क के बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं और ये अर्क मर्दों और औरतों के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। और वो मर्द हजरात जिनको मैदे के मसाइल बन चुके हैं और मैदे में गर्मी हो चुकी है और मैदे की गर्मी की वजह से मैदे की गैस बनती है और मैदे की गैस की वजह से साथ सर को दर्द होती है और साथ गुस्सा आता है और साथ भूख की कमी है और साथ दायमी कब्ज़ की शिकायत हो चुकी है और इसकी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, काफ़ी टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं, काफ़ी मेडिसन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अभी तक आपका मैदा दुरुस्त नहीं हो रहा और साथ साथ जिगर में मसाइल बन चुके हैं, यानी कि जिगर में गर्मी पैदा हो चुकी है और जिगर की सोजश हो चुकी है। तो आप ये अर्क इस्तेमाल करेंगे तो जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपके मैदे के मसाइल और मैदा तबखीर और साथ जिगर की गर्मी और जिगर की सोजश इंशाल्लाह इस अर्क के इस्तेमाल करने से बिल्कुल प्रॉपर तौर पर और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। और साथ साथ ये मसाने की गर्मी के लिए एक लाजवाब चीज़ है। जिन दोस्तों ने भी इस अर्क को इस्तेमाल किया है दोबारा उन्होंने तलब किया है, क्योंकि इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और साथ वो नौजवान जिनको मसाने की गर्मी की वजह से साथ मसाने में सोजश हो जाती है और साथ पेशाब की रंगत पीली हो चुकी है, तो उन नौजवानों के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। और वो दोस्त जिनको हेपेटाइटिस की शिकायत हो चुकी है, हेपेटाइटिस ए का मसला बन चुका है या हेपेटाइटिस बी का मसला बन चुका है या हेपेटाइटिस सी का मसला बन चुका है, तो आपने काफ़ी इसके लिए कोर्स इस्तेमाल किए हैं तो अभी तक आपकी हेपेटाइटिस ठीक नहीं हो रही, तो आप ये अर्क इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपके जिगर के जितने मसाइल हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। और वो दोस्त जो शुगर के मरीज़ हैं और उनके मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है और साथ जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है, जब जिगर में गर्मी पैदा होती है तो जो उनके हाथ और पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा जलते हैं और बहुत ही जलने की वजह से यानी कि ठंडे पानी में भिगो के बैठे रहते हैं। तो ये अर्क इस्तेमाल करेंगे तो जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करते जाएंगे एक तो उनका जो जिगर का मसला है वो भी ठीक होगा, का जो मसला है वो भी आस्ता आस्ता ठीक होगा और शुगर भी कंट्रोल होती जाएगी। और साथ साथ इस अर्क के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, यानी कि वो नौजवान जिनके चेहरे पर कील मुहासे बन रहे हैं और साथ दाग धब्बे बन रहे हैं, पिंपल बन रहे हैं और साथ उनका रंग पीला हो चुका है, और वो दोस्त जिनको कतरे आते हैं, जरियान के मसाइल बन चुके हैं, तो उनका रंग पीला भी हो जाता है और साथ कमज़ोरी फील करते हैं, तो उनके लिए भी ये अर्क बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो वो लेडीज़ जिनको मैदे के मसाइल बन चुके हैं और साथ रैम की सोजश हो चुकी है और रैम की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो उनके लिए एक ये अर्क लाजवाब चीज़ है। और वो लेडीज़ जिनको जिगर के मसाइल बन चुके हैं और जिगर में गर्मी पैदा हो चुकी है, हेपेटाइटिस के मसाइल बन चुके हैं, उनके लिए भी ये लाजवाब ये एक तोहफा है। और साथ साथ वो लेडीज जिनको अठरा का मसला बन चुका है, यानी कि अठरा पुराने से पुराना अठरा है,
तो आप ये अरक मुकम्मल 9 माह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो अठरा का मसला है ये प्रॉपर तौर पर और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और ये अरक औरतों के लिए एक तोहफा है। और वो लेडीज़ जिनको कील मुहासे निकल रहे हैं, दाग धब्बे बन रहे हैं, छाइयाँ बन चुकी हैं और साथ रंग पीला हो चुका है और साथ खून की कमी हो चुकी है, तो आप ये अरक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपका जो चेहरा है ये निखरता जाएगा। और इस अरक के इस्तेमाल करने से खून वाफर मिकदार में पैदा होगा और साथ जो आपके हाथ पांव जलते हैं वो भी इंशाल्लाह जलना बंद हो जाएंगे। और इसके इस्तेमाल करने से वो लेडीज जिनके बच्चे अठरा की वजह से मर जाते हैं और साथ वो लेडीज जिनका हमल ज़ाया हो जाता है, यानी कि 1 मंथ गुजर जाता है तो हमल ज़ाया हो जाता है, या 2 मंथ गुजर जाते हैं तो हमल ज़ाया हो जाता है, या 3 मंथ गुजर जाते हैं तो हमल ज़ाया हो जाता है, तो भी वो लेडीज़ ये अरक प्रॉपर 9 मंथ इसको इस्तेमाल करेंगी तो उनका जो बच्चा है वो 18 की जो बीमारी की वजह से मर जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 18 के जितने भी मसाइल है और वो लेडीज जिनकी यानी कि जिस्म पर छोटे छोटे स्याह दाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जिस्म पे छोटे छोटे स्याह कलर के धब्बे बन जाते हैं, और उनके लिए भी ये अर्क लाजवाब चीज़ है। तो जैसा जैसा इसको यूज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिल। तो विवोज ये अर्क के रिजल्ट बहुत ही उम्दा है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको शिफा ज़रूर होगी। और ये अर्क के अज्जा हम आपको दिखाएंगे और वो आप इस कैमरे की नज़र में देखेंगे। तो इस तरह जिस तरह हम अर्क तैयार करते हैं वो आप अर्क घर में तैयार करेंगे, हम आपको तरकीब बताते जाएंगे, उस तरतीब से आपने वो अर्क बनाना है। तो वीवोज चलते हैं अब उन अज्जा की जानब कि हम इस अर्क में कौन कौन से अज्जा शामिल करते हैं। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वो उन जड़ी बूटियों की जानब अमानत हर्बल दवा खाने की जानब से आज हम आपको जो हमने आपको अर्क का नुस्खा बताया है वो अज्जा हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो अज्जा हम आपको दिखाएंगे। और जो हम इस अर्क में अज्जा डालते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अज्जा की जानब। तो ये देखें, ये है बीफ कासनी, इसका वज़न लेना है 60 ग्राम। और ये है पुदीना खुशक, इसका वज़न लेना है 60 ग्राम। और ये है उनाब, उनाब आपने अच्छे वाले इसमें ऐड करने हैं और इसको आपने सफाई सुथराई करके वो आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है तो वो आपने देखकर इस अर्क में ये अज्जा ऐड करने हैं। और उनाब आपने लेने हैं 60 ग्राम। और साथ ये है तुखम बाबची, ये बाबची आपने लेनी है 60 ग्राम। और ये है चोब चीनी, चोब चीनी आपने लेनी है 40 ग्राम। और ये है तुखम ख्यारीन,
खीरे के बीज आपने लेने हैं 60 ग्राम। और ये है संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद आपने 1 नंबर इस अर्क में ऐड करनी है। नॉर्मल संदल आप ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको 0% मिलेंगे। अगर आप संदल सफ़ेद इसमें 1 नंबर अच्छी वाली ऐड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी 100% मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये बरादा संदल आपने लेनी है 60 ग्राम और अच्छी वाली आपने इसमें ऐड करनी है। और ये देखें, ये है गौज़बान। गौज़बान आपने लेना है 60 ग्राम और इसको भी आपने गर्दो गुबार से और पत्थर वगैरह इसमें होता है वो आपने साफ़ करके इस अर्क में ऐड करना है। और इस गौज़बान का आपने वज़न लेना है 60 ग्राम। और साथ ये है चिरैता नेपाली। ये चिरैता नेपाली आपने लेना है 60 ग्राम लेना है और आपने अच्छे वाला चिरैता लेना है और इसको आपने गर्दो गुबार से साफ़ करके इस नुस्खे में ऐड करना है। और साथ ये है त्रिफला। त्रिफला में 3 जोज होते हैं। नंबर 1 ये है हरड़ और ये हरड़ आपने लेना है 60 ग्राम। और ये है बैड़ा, तो बैड़ा आपने लेना है 60 ग्राम। और तीसरा जोज है आंवला खुश्क। आंवला खुश्क वो भी आपने अच्छे वाला लेना है और इसका वज़न भी आपने लेना है 60 ग्राम। यानी कि ये 3 जोज आपने 60-60 ग्राम लेने हैं और इसको त्रिफला भी बोलते हैं। तो इसके साथ ये देखें, ये है आफ्तेमो वलैती। ये आपने इसमें ऐड करना है 60 ग्राम और इसको भी आपने गर्दो गुबार से साफ़ करके वो आपने इसमें ऐड करना है। और ये इसके अलावा जो दूसरे जोज हैं, ये देखें, ये है संगतरा। संगतरा आपने लेना है 60 ग्राम और इसको भी आपने सफाई सुथराई करके वो आपने इसमें ऐड करना है। और ये है 2 अज्जा हैं, यानी कि तुखम पनावर। इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। और ये दूसरा अज्जा है तुखम काहू। इसका वज़न लेना है 50 ग्राम। तो इसके अलावा ये देखें, ये है जंग हरड़। जंग हरड़ आपने लेनी है 50 ग्राम। और जंग हरड़ भी आपने सफाई सुथराई करके फिर इस अर्क में ऐड करेंगे। और इसके अलावा ये है गुल मंडी बूटी। मंडी बूटी आपने इसमें ऐड करनी है 60 ग्राम और ये भी आपने सफाई सुथराई करके इस अर्क में ऐड करेंगे। और इसके अलावा ये देखें, ये है तुखम खुरफा। ये तुखम खुरफा आपने लेना है 50 ग्राम और ये भी आपने साफ शुदा तुखम खुरफा इसमें ऐड करना है। और भीम सीनी ये आपने लेना है 1 ग्राम। तो भी वो ये सब अज्जा हम एक, यानी कि जो हमारा जो प्रोसीजर होता है, यानी कि हम ज़्यादा अर्ग निकालते हैं तो हमारा तो ड्रम होता है बड़ा, उसमें निकालते हैं। तो हम जो जिस तरह घर में लोग अर्ग निकालते हैं उस तरतीब से हम इसको अर्ग निकालेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरतीब से हम इसका अर्ग
निकालते हैं उस तरतीब से आपने भी इसको घर में अर्क निकाल लेना है। और इस एक देचका लेते हैं, देचके में ये अज्जा ऐड करेंगे और इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। हम अर्क निकालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे किस तरतीब से हम अर्क निकालते हैं। तो चलते हैं, अब इसको देचके में डालते हैं ये सब अज्जा। तो भी वो जो हम अर्ग तैयार करते हैं और आप भी इस तरतीब से घर में इसको इजी तैयार कर सकते हैं। तो अब हम दिखाएंगे कि जो अज्जा हम इसमें ऐड करते हैं वो इस देचके में डालते जाएंगे और इसमें पानी भर देंगे और इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये पहला जोज़ है कासनी, और ये है पुदीना, और ये है तुखम ख्यारीन, और ये है संदल सफ़ेद नंबर 1, और ये है उनाब, और ये है त्रिफला, और ये है गौजबान, और ये है आफतेमो, और ये है बाबची और तुखम पनावर, और ये है चरैता नेपाली, और ये है संतरा, और बाबची तुखम काहो, जंग हरड़, और खुरफा, मंडी बूटी। ये सब अज्जा हमने इकट्ठे इस देचके में डाल दिए हैं और इसको हमने तकरीबन निसफ देचका पानी से भरकर तकरीबन 24 घंटे के लिए रख देंगे। जब 24 घंटे गुजरेंगे तो बाद में हम इसका अर्ग निकालेंगे। तो अर्ग जिस तरतीब से हम निकालते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और इस तरतीब से आपने भी अर्ग को निकाल लेना है। तो भी वो चलते हैं अगली प्रोसीजर की जानब, यानी कि अर्ग किस तरकीब से हम निकालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो भी वो ये देखें, जो हम अर्ग निकाल रहे हैं, यानी कि जो देचके में हमने अज्जा डाले थे और पानी ऐड किया था और 24 घंटे गुजर जाने के बाद हम अब अर्ग कशीद कर रहे हैं। तो नीचे जो है वो देचका है जिसमें अज्जा और पानी है, और ऊपर हमने ये मिट्टी का दौरा लगा दिया है और साइडों पे हमने ये आटा लगा दिया है। और इसमें हम जो एक बर्तन रखेंगे और ऊपर इसके जो है पानी का यानी कि एक डोल भर कर रखेंगे। तो भी वो ये जो मिट्टी का दौरा है इसमें सुराख होते हैं और सुराख से जो भाप निकलती है वो अर्क यानी कि बनकर जो इसमें बर्तन रखा होगा उसमें आएगा, और ये इसी तरतीब से हम अर्क कशीद करेंगे। और जो ये अर्क है तकरीबन 10 बोतलें अर्क कशीद करेंगे। तो ये अब हम इसमें बर्तन रखते हैं। तो भी वो ये देखें, हमने ये बर्तन बीच में रख दिया है और इसके ऊपर हम यानी कि बर्तन ऊपर रखेंगे और वो पानी का भर कर रखेंगे। तो भी वो ये देखें कि ये हमने ऊपर पानी का बर्तन भर कर रख दिया है और इसी तरतीब से जब ये पानी गर्म हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो पानी होता है ये गर्म हो जाएगा, तो ये हम उतार देंगे और बीच में से जो अर्क होगा वो जो बर्तन हमने रखा है वो हम निकाल लेंगे और वो अर्क यानी कि तैयार हो बरामद होगा। तो उसको हम ठंडा करके बोतलों में ऐड कर लेंगे। तो वीवोज़ ये देखें, ये अर्क मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो ये तकरीबन 5 लीटर अर्क मुकम्मल तैयार हुआ है और अब हम इसकी बोतलें भर लेंगे और इसको महफूज कर लेंगे।
आपने भी इस तरतीब से अरक तैयार करना है और घर में इजी तैयार कर सकते हैं। ये अरक बाज़ार से आपको अवेलेबल नहीं होगा और आपने ये अज्जा लेकर आपने खुद इसका अरक निकालना है और अरक निकालने के बाद आपने इनको महफूज कर लेना है। तो भी वो तरकीब इस्तेमाल इसकी इस तरह है, ये मर्दों और औरतों के लिए यकसा तौर पर मुफीद है और 20 ग्राम आपने सुबह इस्तेमाल करना है खाली मैदा और 20 ग्राम आपने रात को इस्तेमाल करना है खाने से पहले और इसी तरतीब से आपने इस अरक को इस्तेमाल करते जाना है। तो इंशाल्लाह ये आपके मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे। तो भी वो इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो भी वो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।